बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय। अजय श्री कुंकुर गुरुदेव की जय। अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कमलों करोड़ महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जैन धर्म की जय। नूरानी दिव्य सागर मुनि महाराज महाराज की की जय। जय। दुनिया में सुख से जीना है तो पुण्य करो पहले। संसार में अगर सुख शांति चाहिए तो पुण्य की महती आवश्यकता है। पुण्य जरूरी है और सुख तो सबको चाहिए। और सांसारिक सुखों की बात करें तो एक बहुत अच्छा कथन है सुख के बारे में। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार बातें जिसके जीवन में है वह इस संसार में सुखी है। और इन सारी सुखों का आधार क्या है? पुण्य। जो पुण्यात्मा है, जो पुण्यवान है, वह इस सांसारिक सुख का स्वामी है। देखो सबसे पहला क्या रखा? निरोगी काया। काया निरोगी है, स्वस्थ है तो धन संपत्ति परिवार पुत्र सबका महत्व है। नहीं तो बेड पर बैठे हैं और करोड़ों रुपया बैंक में है। अभी कोरोना में देखा होगा आप लोगों ने, मर्सिडीज खड़ी है बाहर। सिंगापुर जा सकते हैं ट्रिप के लिए, अब्रॉड जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 5-5 गाड़ियां हैं, अच्छा बढ़िया सब कुछ है, अपना खुद का आउट हाउस है, गार्डन है, किधर भी नहीं जा सकते। डॉक्टर ने क्या बोल दिया? लॉकडाउन, क्वारंटाइन। क्योंकि डॉक्टर घर में क्या हो रहा है? सब उपलब्ध है, अच्छा बढ़िया सब कुछ है, लेकिन क्या है? हमको शुगर है, हमको ब्लड प्रेशर है। क्या खा रहे हैं? घर में पकवान खा रहे हैं लोग और उनको क्या मिल रही है? लौकी का पानी, उबला हुआ चावल, सब कुछ मौजूद है। कितना मेहनत करके सब कुछ करके पुण्य से सब कुछ इकट्ठा किया और नौकर चाकर मजे ले रहे। सबसे पहले क्या चाहिए? पुण्य। पुण्य है तो निरोगी काया, काया निरोग है, स्वस्थता है। सुलक्षणा नारी, अगर पति पत्नी में अपनत्व है, पत्नी पत्नी में डिवोशन है, प्यार है, समर्थन है, समर्पण है, यह है घर। घर किसे कहते हैं? घर में सुख शांति का आधार क्या है? एक पुण्यात्मा जो जीव होता है उसका घर आप देखो, उसका परिवार देखो, पति पत्नी में सामंजस्य है, नहीं तो रोज झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जीवन से क्या? अच्छा बढ़िया सब कुछ है, लेकिन क्या? झगड़ा कर रहे हैं, फसाद हो रहा है, मनमुटाव है, एक दूसरे में बनती नहीं। लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसे सुलक्षणा नारी। राम देखो, राम और सीता का कैसा समर्पण था। ये आज भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अपने आप ही घर में सुख शांति है तो पति पत्नी में बन रहा है, सब कुछ परिवार में सुख शांति है, वो किसके कारण है? तो स्त्री क्या है? नारी शक्ति बहुत बलवान है। स्त्री से घर स्वर्ग है और स्त्री से ही घर नरक है। एक स्त्री आ गई परिवार में तो पूरे घर का नक्शा बदल करके रख देती। और आजकल तो टीवी खोल करके देखो ना तो उसमें दिखाए एक विलेन रहेगी
हैं? और सभी उसको आदर्श मान रहे हैं कि देखो कैसा नाच नचा के रखा है पूरे परिवार को। नहीं, धर्म जिसका आधार है, पुण्य जिसका आधार है, उसके जीवन में ये सारी समस्याएं पटकती भी नहीं है। घर स्वर्ग होता है, सुलक्षणा नारी, पुत्र आज्ञाकारी, कितना दुर्लभ है। हम कहते हैं हमारा बेटा तो श्रवण कुमार जैसा है, मेरी सारी बातें मानता है। पुण्य है आपका जो बेटा आपका कहना मानता है, बेटा आपकी सेवा करता है, बेटा आपकी पूछ परख करता है। नहीं तो क्या करते हैं, घुमाने के बहाने लेकर के जाते हैं और अनाथालय के बाहर छोड़ करके आ जाते हैं ना। पुण्य कमाओ, जीवन का आनंद लेना है ना, जीवन का सुख लेना है, ये पुण्य है, सच्ची कमाई। पुण्य के प्रति आकर्षण होना चाहिए, पुण्य के प्रति लगाव होना चाहिए। धन संपत्ति सब कुछ किससे है, पुण्य से। को कहते हैं ना कि संसार से कुछ ले नहीं जा सकता, आप एक कण भी यहाँ संसार से ले जाने के लिए संबंध में समर्थ नहीं है, लेकिन आपका यह सारा वैभव जो है, आपकी जो ये सारी उपलब्धि है, इसे आप धर्म में लगाते हैं, पुण्य में कन्वर्ट कर लें, तो ये पुण्य, ये धन भी आपके साथ अगले भाव को जाता है। ये है पुण्य की कृपा। इस भाव में सुख का कारण और अगले भाव में भी सुख। धर्म, पुण्य, पुण्य है सच्चा मित्र, पुण्य है सारी उपलब्धियों का कारण। आचार्य कहते हैं कि लक्ष्य वंशे नरो, आचार्य क्या कहते हैं, लक्ष्य वंशे नरो नेव सुधम्य सु आयरम गुणे बीएण बिना वत्थवि किम दीसदे सस्य निपत्ति। क्या कहते हैं, लक्ष्य वंशे नरो, यह नर लक्ष्मी आदि की तो वांछा करता है, सबकी इच्छा करता है, लेकिन सुधर्मेषु आयरम गुणे, सच्चे धर्म में आदर का भाव अगर नहीं करता है, तो आचार्य उदाहरण करते हैं कि बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना करता है। अगर बीज ही नहीं बोएगा तो फल कहां से खाएगा। धर्म का सद्भाव जिसके जीवन में होता है, उसका जीवन कैसा गुजरता है, स्मूथली, बिल्कुल कैसा, कोई थोड़ा जैसे गाड़ी कैसे चलती है, हाईवे पर कैसे चलती है, जूम, ऐसा जीवन चलता है। क्योंकि क्या है, पुण्य का बैलेंस बना, पुण्य का महत्व है। देखो बात सबको अब समझ में आई कि हमें क्या करना है। अभी तक तो पुण्य कमा रहे थे, लेकिन पुण्य के प्रति सजग होना है, अपना ज्यादा से ज्यादा उपयोग किसमें लगाना है, धर्म में लगाना है। धर्म है, पुण्य है, तो सब कुछ है। तो अब पुण्य कैसे कमाए, उसका माध्यम तो होगा ना, किस प्रकार से हम पुण्य को कमाएं। देखो तो 6 आवश्यक कार्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 आवश्यकों के माध्यम से पुण्य का नित्य उपार्जन होता है। और भी 7 आधार से पुण्य करने की बात कही। पहला क्या कहा, जिन बिंब, जिन बिंब जिनागार, जिन प्रतिमा। अभी थोड़ा प्रयास चल रहा है, हम शांतिनाथ स्वामी का जीर्णोद्धार करेंगे, वज्रलेप करेंगे। तो ये क्या है, जिन बिंब का उद्धार, नए जिन बिंब का स्थापना। शास्त्रों में बात आती है कि आप चावल के दाने के बराबर भी अगर जिन प्रतिमा की स्थापना करते हो बस्ती में, पूजा आदि के स्थान पर, कितनी सी, चावल के दाने की बात, तो अनंत पुण्य का स्वामी होता है वो व्यक्ति। जो
प्रतिमा की स्थापना करता है, जिन बिंब का जीर्णोद्धार कराता है। नए जिन बिंब का तो महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व किसका है? पुराने। नए तो हम स्थापन कर दे, लेकिन पुराने की ही अगर हम पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे तो नए का क्या महत्व? और पुराना प्राचीन हमारे घर में दादा परदादाओं का महत्व है कि नहीं? हम उनको ऐसे छोड़ देते हैं क्या? ऐसे ही जिन मंदिर, हमारा मंदिर अगर जीर्ण शीर्ण रहेगा, हमारी प्रतिमा अगर जीर्ण शीर्ण रहेगी, तो हमारे जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा मंदिर और बिंब, कभी बिंब से क्या होगा? अब आप बोलो कि हम हॉस्पिटल खोले, बच्चों को पढ़ाई करें। देखो, हॉस्पिटल खोलना, बच्चों को पढ़ाई करना, देखो किसकी शादी अगर करा दिया, ये सारे दान पुण्य के काम तो हैं, लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा? वो इस भाव में सुखी हो जाएगा। या थोड़ी देर के लिए किसी की बीमारी ठीक करा दी, तो कोई गारंटी तो नहीं है कि वो बीमारी उससे दोबारा नहीं होगी। लेकिन आप जिन बिंब में, जिन प्रतिमा में, जिन मंदिर में अगर आप अपने धन को, शक्ति संसाधन को लगाते हैं, तो वह जिन बिंब, जिन मंदिर सम्यक दर्शन का कारण बनती है। और वो सम्यक दर्शन भाव भाव में सुख का कारण। यह तो क्या है? एक भाव या इस भाव में थोड़े समय के लिए सुखी बनाएगा, लेकिन अगर आपके माध्यम से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो भाव भाव में सुखी होगा, और एक दिन, एक समय अनंत सुखी हो जाएगा। क्या कहा? जिन बिंब जिनागार, जिन मंदिर में और जिन यात्रा। बहुत अपने यहाँ प्रसिद्ध है कर्नाटक में, तो प्राय सम्य शिखर जी की यात्रा को जाते हैं कि नहीं? आप लोग गए होंगे कि नहीं? सभी गए हैं मेरे ख्याल से। यहाँ जितने लोग बैठे, एक बार दो बार सभी गए होंगे। तो ऐसी यात्रा निकलते रहती है, तो आपके माध्यम से यात्रा आदि का आयोजन हो, तो वह क्या है? पुण्य का कारण है। जो हो उन्हें, वो जो धर्म अर्जित करके आएंगे यात्रा आदि के माध्यम से, उसका भी हिस्सा आपको मिलता है। तो यात्रा में लगाना और दान करना, दान करना, पात्र दान, गुरु आदि को दान करना, उनके जो संयम में सहायक वस्तु है वो उनको प्रदान करना, है ना? और उसके बाद क्या? उत्तम मध्यम जगह अपने ऐसे गृहस्थ भी है, अगर वो सामर्थ्य नहीं है उसके पास में, अगर वो धर्म में लगा हुआ है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करके, भैया तू धर्म ध्यान कर, हम तेरे साथ हैं। इस प्रकार से दान आदि में लगा कर, दान के विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, थोड़े में बात है, सब जानते ही होंगे 4 प्रकार का दान और आदि ये सारी बातें। तो दान में और पूजा, रोज भगवान की पूजा करना। देखो, दर्शन का कितना महत्व बताया। क्या कहा? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, अनंत पापों का नाश करने वाला, अनंत पुण्य का प्रदाता। और क्या है? अरे जो दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है, वो दर्शन हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है। भगवान के दर्शन से, भगवान की पूजा भक्ति से हमारे लिए सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमें श्रावक का पहला कर्तव्य भी बताया, षडावशक में क्या कहा? देव पूजा। हम पुण्य से जिनेंद्र देव को पाए हैं, और हम जिनेंद्र देव की शरण में ही नहीं गए, तो हमारा ऐसा प्राप्ति का क्या अर्थ है? इतना पुण्य लेकर के पहले से हम यहाँ पर आए, उस पुण्य को हम बढ़ा के जाएंगे कि हम गवा के जाएंगे? खर्च हो रहा है, पुण्य खर्च हो रहा है। ये सारी सब कुछ प्राप्त हो रही है, ये किसके आधार पर प्राप्त हो रही है? कि आपका जितना पुण्य था ना, पुण्य दिया है तो आया है सब कुछ।
हमें जो अच्छा लग रहा है, हमारे लिए नौकरी मिल गई, हमारे लिए मन चाहा हो गया, गाड़ी चाह रहे थे वो गाड़ी आ गया, हमारे लिए कहीं ऑब्स्टेकल नहीं आता है लाइफ में, परेशानियां नहीं आ रही है, ये सारी किसके कारण है? पुण्य के कारण है। और जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो क्या है? पुण्य का भोग है। तो पुण्य की कमाई जारी रखना। गाड़ी रिजर्व में लग जाती है ना, तो उसे हड़बड़ाहट हो जाती है, भाई पेट्रोल भराना है, पेट्रोल कहाँ है आने वाला पेट्रोल तो देखे लाल कांटा दिखाने लग जाता है, गाड़ी ऐसे कांटा काटने लग जाता है, तो उससे पहले अपन सतर्क हो जाते, गाड़ी में पेट्रोल भरा लेते। ऐसे ही लाइफ में क्या करो? पुण्य की कमाई जारी रखो। हाँ, क्या पूजा प्रतिष्ठा पंच कल्याणकारी में अपने धन का सदुपयोग करके और सुसिद्धांत लिखना, शास्त्र आदि छपवा करके, इस प्रकार से 7 क्षेत्रों के माध्यम से हम पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। तो पुण्य की महिमा समझ में आ गई, किस प्रकार से पुण्य को उपार्जित करना है और पुण्य का क्या महत्व है, ये सभी अपन ने जाना। समय की सीमा है, अपनी बात को समाप्त करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय, मूल में शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शतनाथ महावीर भगवान की जय, कोटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, राजेश्वर गुरुदेव की जय, गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, श्री महाराजों की जय, समझमानी माता की जय, जय, नूरेंट दिव्य सागर मुनि महाराज की जय।